A broken dreamer is your mind. All the scars let's leave them behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. A broken dreamer is your mind. All the scars let's leave them behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। फ्रेंड्स, तो अभी दीपावली की सफाई करते करते मैं अभी अपने बेडरूम के पास पहुंच चुकी हूं। लगभग सारे घर की क्लीनिंग हो गई है। तो आज मैंने अपने बेड बॉक्स को ओपन किया है क्योंकि मुझे इसमें से विंटर ड्रेस निकालनी थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों के स्कूल में विंटर ड्रेसेस चालू हो गई हैं, जो कि मैंने इस बेड बॉक्स में डाल दिया था। तो काफ़ी ईजी हो जाता है, अगर बेड बॉक्स बना होता है तो सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो आज मैंने इसको ओपन किया तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जैसे आपका वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, शॉल की ज़रूरत पड़ती है, स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को मैंने निकाला है क्योंकि एक पन दो काज हो गया मेरे साथ। आपके घर में भी अगर कहीं शादियाँ वादियाँ पड़ती होंगी तो आप इसी तरह से अपने काम को निपटाते होंगे, क्योंकि एट ए टाइम सारी चीज़ें अगर हो जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। लास्ट मोमेंट में अगर कोई चीज़ रहती है तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती कि मिलती नहीं, तो इसलिए मैंने पहले ही ये सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें कर डालूँ। तो मैंने साथ के साथ ये भी किया और साथ के साथ बेड की क्लीनिंग भी की, क्योंकि मैंने कहा ना कि बेड में कहीं मुझे डस्ट सा पाउडर सा ऐसा दिखता था तो मेरे मन में ये होता था कहीं ऐसा तो नहीं बेड में कुछ हो रहा हो, कोई कीड़े लग रहे हो। तो हालांकि ये मेरा डर साबित हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अभी 2 साल हुए मुझे अपने बेड को लिए हुए और इस बेड की ये हालत हो गई है। हालांकि अभी इसका जो मैंने इसलिए ओपन करके पूरा देख लिया है, तो प्लाई भी मैं चेक कर लूँगी साथ के साथ, क्योंकि प्लाई में तो वैसे लगते नहीं है, फिर भी मैं अपने तसल्ली के लिए कि नीचे प्लाई लगी हुई है उसको भी चेक कर लूँगी। तो उसी दौरान मैंने ये अपने बॉम्बे डाइंग की बेडशीट्स मैंने दीपावली के लिए निकाल रखी थी, परचेज़ की थी। ये मैं शेयर नहीं की थी आपसे, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत ही बढ़िया कलर है, बहुत ही अच्छे कलर है, वाइब्रेंट कलर है। इसको जब अभी हम बिछाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा है, ओरिजिनल बॉम्बे डाइंग की शीट है ये, और ये मुझे बहुत ही अच्छे रेंज में मिल गई है। तो ये 4 बेडशीट मैंने ली है, 2 तो अपने लिए ली है और बाकी तो मैं देखूंगी अगर किसी को गिफ्ट देना होगा तो दे दूंगी। तो इस तरीके से मैंने बेडशीट निकाली तो उसमें ये मिल गया। देखिए, होता है ना, दिमाग से चीज़ें हो जाती हैं कि हट जाती हैं। अभी क्या है, सारी चीज़ें आप खोलते हैं तो सामने आ जाती हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मुझे इसमें मिली जो कि मुझे परचेज़ नहीं करनी पड़ेंगी। तो बेड बॉक्स जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्पेस होता है, स्पेसफुल होता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये बेडशीट जो है, कुछ बेडशीट इसमें मुझे जो है गिफ्ट भी मिली है, जो भानु लेके आई थी दिल्ली से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ के साथ मेरे को कुशन भी चेंज करने हैं, क्योंकि मैंने जो कुशन कवर लगा रखे हैं अब उसको चेंज करेंगे। तो ये कुशन कवर मैं परचेज़ करके लाई थी, तो इसको भी मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से 3-4 है मेरे पास जो कि मैं अल्टरनेट चेंज करूँगी और उसको यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, फेस्टिव सीजन है तो उस हिसाब से मैं इसको लगाऊंगी। एक मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, ऑरेंज कलर का है ये, जैसे कि बनारसी पैटर्न पे है, बहुत ही प्यारा लगता है। और दूसरा जो है वेलवेट का है, तो इसमें जो डॉट्स हैं उसकी वजह से बहुत ही सुंदर लगता है। जब भी मैं इसको लगाती हूँ तो बहुत ही लोग पसंद करते हैं, पूछते हैं कहाँ से लाई हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं जो कि मुझे लगानी है। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे कि सारी चीज़ें होने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए, अचानक से मुझे बेड बॉक्स में एक ये बैग मिला है। इसके अंदर क्या मिला है मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ है ये। अयोध्या जो है, हमारी अयोध्या राम जी की नगरी जो है, वहाँ के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो इसके अंदर दी हुई हैं इस बुक्स को। वो भी मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। जो कि अभी जान रहे हैं कि अभी दीपावली में जिस दिन दीपोत्सव होने वाला है उसके बारे में सारी जानकारी इसमें दी हुई है। तो ये बुकलेट मुझे मिली और मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद मैंने आगे अपना काम बढ़ाया। इस तरीके से मैंने अपने बेड बॉक्स को पूरी प्रॉपर खाली करके देख लिया, तो एक तसल्ली हो गई कि हाँ कुछ नहीं है इसमें। और ये देखिए, फिर इसमें बेडशीट मिल गई। तो ये पिछले साल ही मैंने परचेज़ की थी, बहुत ही अच्छा प्रिंट है इसका। इसको मैंने होली के लिए लिया था, तो 2 लिया था, एक मैंने गिफ्ट कर दिया, एक मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इस बेड बॉक्स में आ जाती हैं जो कि आप स्टोर करके रख सकते हो। काफ़ी स्पेशियस है मेरा बेड बॉक्स, तो उसमें काफ़ी सामान आ जाता है। तो बहुत से सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी साड़ियों के पैकिंग है जो कि इसे हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको सोचते हैं कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत से गिफ्ट्स, बहुत सी चीज़ें हमें मिली हैं जो कि मैं बाद में सोचूंगी क्या करना है। पर ये होता है कि एक स्पेस आपका मिल जाता है जहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं। और अब साथ के साथ मैंने सारी चीज़ें अपनी देख ली हैं। अब इनको क्या करूँगी, मैं इनको बाहर ही निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न ख़त्म होते ही वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की। तो मैं हर बार हर चीज़ नहीं खरीदती। जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि हाँ मेरे पास अगर हैं तो मैं उसका दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ, उसको कहीं ना कहीं रख देती हूँ, कहीं ना कहीं उसको
रिप्लेस कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने बेड बॉक्स की बहुत सी चीज़ें निकाल भी दी और काफ़ी सामान इसके अंदर रख दिया था। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो अलमारी है उसकी जो है जगह खाली हो गई। इसमें मैं कुछ और भी डाल दूँगी, विंटर के कपड़े निकलेंगे तो उनको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि समर की ड्रेस मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और विंटर की जो होती है वो बाहर निकालने के लिए फिर स्पेस चाहिए होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से करती हूँ। क्या है, जैसे बेड की क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो साथ के साथ मैं ये कुशन लगे हुए हैं बेड में बैक साइड में, जो कि बहुत ही कंफर्ट होते हैं। इनको देख के ही मैंने इस बेड को पसंद किया था कि काफ़ी अच्छे थे, कलर भी बहुत ही प्यारा था। इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, स्वेट फैब्रिक है जो कि बहुत ही अच्छा है और इसकी क्लीनिंग बहुत ही आराम से हो जाती है। तो ये सब सोच के मैंने इस बेड को लिया था। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, इसकी क्लीनिंग कर दे रही हूँ। इसको क्लीन करने के लिए मैंने ये वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया हुआ है। इससे क्या होता है कि बहुत ही आराम से जो भी डस्ट होता है, मेन डस्ट ही होता है, बाकी तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि इस पर गिरी होती है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाता है। काफ़ी जितनी गंदगी होती है, जितना डस्ट होता है वो सारा इसमें आ जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर लेती हूँ कि हमारी जो डस्ट है वो प्रॉपर क्लीन हो जाती है। और जब सारी चीज़ें साफ़ हो ही रही हैं तो गद्दों को क्यों छोड़ूं, तो मैंने सोचा कि आज गद्दों को भी क्लीन कर ही लेते हैं, क्योंकि कई महीनों तक हम गद्दों को झाड़ते नहीं हैं, मगर जब कभी झाड़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्टी होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है। तो ये देखिए वैक्यूम क्लीनर से बहुत ही आराम से साफ़ हो जाता है, बहुत ईजी वे में मैं देखती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और सच में जब मैं इसका ओपन करती हूँ, इसका ओपनर, उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट होती है जहाँ पे गंदगी भरी रहती है, तो सच में लगता है कि सच में हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये गद्दों को भी मैंने क्लीन कर लिया, दोनों गद्दों को, बेड के दोनों गद्दे थे। अभी आती है बारी, ये देखिए ये वो पोर्शन है बैक साइड का जहाँ गद्दियाँ लगी हैं, उसके बैक साइड में देखिए आपको थोड़ा सा पाउडर जैसा दिख रहा है, ये देखिए। तो ये पाउडर ही है जो दीमक जो है निकाल रहा है और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बेड बहुत जल्दी से ख़राब हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, आज मुझे इसे क्लीन करना है। तो मैंने सोचा है कि क्या क्लीन करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले बेड के सारी गंदगी को मैं बिल्कुल निकाल दूंगी, जितनी भी चीज़ें थी इसकी मैंने निकाल दी थी और उसके बाद मैंने इसकी क्लीनिंग शुरू की। बहुत ज़रूरी हो गया था, कहते हैं ना बहुत ही अच्छा होता है कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, फेस्टिवल इसीलिए होते हैं कि हमारी जो चीज़ें ख़राब हो रही हों वो चीज़ें हमें पता चल जाएँ। तो सच में बहुत ही अच्छा है कि मैंने समय से रहते इसको देख लिया है। इसमें सच में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता अगर मैं इसको देखती ना, इतनी ज़्यादा इसमें दीमक सी आ गई थी। और मुझे हल्का हल्का फील हो रहा था कि इसमें कभी कभी मैं जब इसको क्लीन करती थी तो डस्ट लगता था, पर इतना ज़्यादा डस्ट अचानक से आ जाएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मतलब दीमक ने काफ़ी काम चालू कर दिया है। तो अभी क्या है, इसका काम मुझे ख़त्म करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे कुछ मेडिसिन लानी है जो इसमें डालनी होगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसमें मेडिसिन डाली है। तो जब भी आपको इसमें मेडिसिन डालनी है टर्माइट वाली, तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेडशीट रखी थी, क्लोथ से थोड़ा सा दोहर थी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ से क्लीन की, बिल्कुल एम्प्टी कर दिया है इसको। और इसको कैसे मुझे पता चला कि इतनी ज़्यादा इसमें नुकसान हो चुका है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, वैक्यूम क्लीनर से ही इसको मैंने सारा क्लीन किया, तब मुझे पता चला कि इतनी ज़्यादा होल है। तो ये सिर्फ इतना ही पोर्शन था, बाकी मैंने पूरा चेक कर लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ इसी एरिया में इतनी प्रॉब्लम आई है। अभी क्या है, थोड़ा एरिया है इसलिए मैं खुद इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, नहीं तो आप अगर ज़्यादा है तो किसी पेस्ट कंट्रोल वालों को ही भी बुला के इस तरह से पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी इस तरह से इसको देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन किया, तभी मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ इस तरह से होल हो रखा है। आप भी देख सकते हैं कैमरे में कि कितना मतलब कितनी बुरी तरीके से इन्होंने मतलब अटैक किया है मेरे सामान पे। सच में मैं देख के बिल्कुल हैरान हो गई हूँ कि इस तरह से आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, बट इस समय मैं देख रही हूँ कि ऐसा भी होता है। अब आपको मैं खोल के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा इसमें डस्ट भर चुकी है। मतलब जब मैं इसको डस्टिंग कर रही थी, जब मैं इसको क्लीन कर रही थी, वैक्यूम का इस्तेमाल कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कितनी ज़्यादा डस्ट इसके अंदर आ रही है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है एक तरीके से, जिसको ज़्यादातर जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि होता है कि सभी लोग सब चीज़ नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी आ गई है। तो ये सारा चीज़ जो है दीमकों ने बिल्कुल खा लिया है। अभी क्या है, ये मेडिसिन मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई थी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, सारा मेरे को इसमें दिया हुआ है। मैं उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलूँगी लेकर के। मगर मैं इस तरह से किस तरह से यूज़ कर रही हूँ आप देखिए, बहुत ही एक तरह से ये पॉइजन
पॉइज़न होता है। तो इसको जब भी मैंने इस्तेमाल किया, मतलब जब भी इसको आपको इस्तेमाल करना है तो आपको हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना ही करना है। साथ में आपको नाक और मुंह को कवर करना है, क्योंकि मैंने जब इसको ओपन किया तो बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा इसमें स्मेल तीखी वाली थी कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इसलिए जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि कोई ज़रूरी नहीं जो मैं दिखा रही हूँ वही आप लेके आएँ। आप मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको ये मिल जाएगा कि किस तरीके से टर्मिनेटर आती है, किस तरह से टर्मिशील्ड आता है, किस तरह से यूज़ करना है, इन सबको सारी चीज़ें आपको उसमें दी रहेंगी, तभी आप इसको इस्तेमाल करिए। और बच्चों से तो बहुत दूरी मतलब बना के रखिए, इसको यूज़ करिए और ऐसी जगह रख दीजिए कि किसी के हाथ ना लगे ये, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है किस तरह से नाप के यूज़ करना है। तो मैंने उसी के हिसाब से लिया है और एक स्प्रे बॉटल ले ली है छोटी, क्योंकि थोड़ा ही एरिया है। तो इस तरह से मैं सिरिंज में देखिए मेडिसिन को निकाला है, बिल्कुल भी हाथ को टच नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल पॉइज़न होता है, ज़रा सा भी कुछ आपके मुंह के अंदर, आँख के अंदर, नाक के, फेस में कहीं भी जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करेगा, बहुत ही नुकसान करेगा। इसलिए प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करिएगा जो भी करिएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने बॉटल में डाल दिया है। आप चाहें तो अगर मिट्टी में कहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें साफ दिया हुआ है कि पानी का भी इस्तेमाल कर सकता है। बट मैं लकड़ी में इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं पानी का नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं डायरेक्ट स्प्रे ऐसे ही डाल रही हूँ, मेडिसिन को ऐसे ही इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। ये देखिए, तो इससे क्या होगा कि पूरा वो एरिया जो है, जितना भी सरफेस है वो कवर कर देगा स्प्रे। और ये देखिए इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से स्प्रे करना है। और इस तरह से मैंने अपने बेड बॉक्स को क्लीन कर लिया है और इसको करीब 24 आवर तक इस तरह से स्प्रे करके मैंने छोड़ दिया है। इससे क्या होगा कि जितना भी आसपास का एरिया होगा, क्योंकि अभी इसको मैं बंद भी कर दूंगी, इससे क्या होगा, इसकी गंध से, इसकी बदबू से जितने भी इसमें टर्माइट होंगे सब मर जाएंगे और भाग जाएंगे, या जो भी होगा। इसमें बताते हैं कि मर ही जाते हैं सब, इतना ख़तरनाक मेडिसिन है। तो इस तरह से मैंने पूरा स्प्रे कर दिया है और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। 24 आवर के बाद फिर मिलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। फिर अगले दिन मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके इसमें सारे सामान लगा दिए, अपने गद्दे को लगा दिया, क्योंकि बिल्कुल अभी सही हो गया है, क्लीन हो गया है। तो इसमें मैं सारी चीज़ें अब लगा सकती हूँ। और फिर मैं इसको 2 महीने के बाद फिर से एक बार चेक करूँगी कि कहीं वो उसका अटैक दोबारा तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से मेरा बेड की बिल्कुल प्रॉपर क्लीनिंग हो गई है। अभी क्या है, ड्रेसिंग टेबल को मैं सेट करूँगी, क्योंकि ये जो स्विचेज़ हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो जितने भी वायर हैं कमरे में, जितने भी वायर लगे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको मैं किसी तरीके से हाइड कर दूँ, जिससे कि वो नज़र ना आए। तो इस तरीके से मेरे पास एक, ये देखिए, एक क्रीपर टाइप का था, इसमें फ्लावर्स लगे थे, इसको मैंने लगा दिया है साइड में। तो साइड में मैंने लाइट लगवाई है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दिखता है, तो मैंने उसको लगा दिया। तो इसी तरह से एसी का भी जो वायर है नीचे आ रहा है, तो उसको भी मैंने ये इस लीफ से मैंने बिल्कुल कवर कर दिया है, जो कि देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से एक एरिया मेरा बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट हो गया है, साथ के साथ अच्छा भी लग रहा है। चीज़ें छुप गई हैं, जो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए वो बिल्कुल हाइड कर दी है मैंने। तो ये देखिए, ये एरिया भी मेरा इस तरीके से हो गया है। तो काफ़ी टाइम तो लगता है, मगर चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि उस हिसाब से हम करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा जो है बेड का पोर्शन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है और साथ के साथ रूम भी सेट हो गया है। और अभी क्या है कि जैसे फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं तो सारी चीज़ें एक दिन में नहीं की जा सकती हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे काम को निपटाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है बेड जो है बिल्कुल, मतलब बेड को देखना बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही थी। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो आप लोग भी जब भी अपने बेड की क्लीनिंग करें तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं उस पर किसी चीज़ का अटैक हो रहा हो। तो इस तरीके से मैंने अपने बेड की प्रॉपर क्लीनिंग की है, डीप क्लीनिंग की है, और बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैंने उलट पलट के देख ली हैं। अब ये मान के चलिए 2-3 महीने के लिए मुझे भी बिल्कुल शांति हो गई है। और यही होता है फेस्टिव सीज़न में कि सारी चीज़ें उलट पलट के देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है। मैं कई बार ये बोलती हूँ आपको कि फेस्टिवल इसीलिए होते ही हैं कि हम अपनी चीज़ों को एक बार देख करके, जैसे रेनोवेट होती है, घर रेनोवेट होते हैं, जैसे सामान का भी रेनोवेशन होता ही है। तो इस तरीके से मैंने अपनी चीज़ों को प्लेस कर दिया। और ये फ्लावर मैं लेके आई थी, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अपने बेड पर लगा दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी मतलब एक अच्छा लुक आ रहा है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बेडरूम अपना क्लीन कर लिया, नीट एंड क्लीन। घर का हर कॉर्नर क्लीन हो चुका है। और ये देखिए, मैं मार्केट से बहुत ही प्यारी सी लाइट लाई थी, ये लैम्प
शेप में है, बहुत ही अच्छा। और ऐसा लगता है कि इसमें दिया ही जल रहा हो, जो लैम्प का जो दिया जलता है उसी तरह से लग रहा है। देखिए बिल्कुल बहुत ही यूनिक लग रहा था। अभी क्या है, इसको कहाँ प्लेस करूँगी ये मैं बाद में डिसाइड करूँगी। सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं लेके आई हूँ। इसको कहीं भी प्लेस करूँगी, जहाँ भी करूँगी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको इस तरह से इसको ऑन करके दिखा दे रही हूँ। देखिए कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं डेकोरेटिव पर्पस से। बहुत ही अच्छा पीस है, क्यूट सा है, कहीं भी सेट हो सकता है और इसको कहीं भी लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल जो है लैंप जल रहा है। पहले गांव में इसी तरह से लैंप जलते थे, घरों में इस तरह से लैंप लगते थे। अभी देखिए डेकोरेशन के लिए ये हम घर में लगा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर इस तरह से ढेरों सारी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। All broken